क्रिस्त में अधीय प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कौन सा त्योहार, माँ कलीसिया कौन सा त्योहार मना रही है? हाँ, माता मरियम का जोर ग्रहण का त्योहार मना रही है। इस त्योहार को मनाने के लिए हमें बाइबल से 5 कारण मिलता है। कभी कभी हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग इस त्योहार पर प्रश्न करते हैं, बताते हैं इसके बारे में बाइबल में कहाँ लिखा है। उदाहरण के लिए हम लोग सब धरती माँ हैं। धरती माँ में कहीं भी नहीं लिखा है कि हम लोग अभी ये बटगांव में रहते हैं, इसको इस जगह को, इस एरिया को कौन सा क्षेत्र, कौन सा एरिया कहते हैं? कोयला एरिया, कोयला क्षेत्र कहते हैं। कहीं धरती माँ के ऊपर कहीं लिखा था कि यहाँ पर कोयला है? नहीं है। उसको क्या करना पड़ा? खोजना पड़ा, खोज के उसको निकालना पड़ा। उसी प्रकार माता मरियम का उद्ग्रहण बाइबल में ऊपर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। जैसे हम धरती के खोजने के कारण हमें अमूल्य चीज कोयला मिला है, जो हमारे लाभदायक है, हमारे जीवन के लिए बहुत सारे लोगों के उसके द्वारा काम मिलता है और अपना जीवनी चलता है। उसी प्रकार जब हम बाइबल में खोज करेंगे, माता मरियम का उद्ग्रहण मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है उसको थोड़ा संक्षेप में हम देखेंगे। आप लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 को लीजिए। उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 को लीजिए और उसको थोड़ा शीघ्र से पढ़िए। 3:15। हाँ, मैं तेरे और उसी के स्त्री के बीच, हाँ, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, और तेरा सिर कुचल देगा, वह तो उसकी एड़ी काटेंगे। ये बात कौन से स्त्री के बारे में बताया गया? माता मरियम के बारे में। माता मरियम इस धरती में ईश्वर की योजना में शुरू से ही, दुनिया की सृष्टि के शुरू से ही, प्रारंभ से ही यही है। और यही चीज को हम आज का पहला पाठ से हम सुने हैं। प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 11-12 के अनुसार हम सुने हैं। और हम इसी के बारे में कैसे हम सुने हैं? 12:1 को पढ़िए। प्रकाशना ग्रंथ 12:1 को पढ़िए। हाँ, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिए। सूर्य के वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई दी बड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था, हाँ, उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट था। ये और उसका आगे भी बताया जा रहा है, वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाते थे। ये माता मरियम से इंगित करते हैं। उसके बाद वहाँ पर क्या होने वाला है वो सब बातों को बताया जा रहा है। ये इन बातों क्लियर करता है कि माता मरियम के बारे में, जैसे हम धरती में खोजने से हमें अमूल्य चीज जैसे कोयला, सोना, चांदी, सभी सब धातु मिल जाता है, उसी प्रकार हम बाइबल को खोजने में माता मरियम के बारे में बहुत सारा जानकारी मिलता। अभी इसी से साबित हो जाएंगे क्या? नहीं, इसी से साबित नहीं होगा। कैसे साबित होगा? उसके लिए हम फिर भी स्वर्गदूत किस प्रकार माता मरियम को संदेश दिया और अपने माता मरियम को ईश्वर ने कैसे तैयार किया, उसके सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:28 को थोड़ा पढ़िए। जब गब्रिएल दूत ने माता मरियम से संबोधित करने के लिए, संदेश देने के लिए आए, उन्होंने क्या कहता है?
क्या शब्दों से उनको संबोधित करता है? 1:28, हाँ, स्वर्गदूत ने अंदर आकर माता मरियम गिरजाघर में रहे होंगी या घर के अंदर रूम में रहेंगे, आया और कहा, क्या कहता है? हाँ, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्रे। और आगे बढ़िए। हाँ, प्रभु आपके साथ है। किसके साथ है? अभी माता मरियम के साथ क्या क्या है? ईश्वर की कृपा भी है और ईश्वर भी है। और इसीलिए माता मरियम एक साधारण स्त्री के रूप में कुछ काम निभाने के लिए चुने वाला एक स्त्री नहीं है। यह युगों तक ईश्वर ने उसको चुना है, इसलिए वो कृपा पात्री है और ईश्वर उसके साथ है। और इसीलिए उसी अध्याय में ही 1:49 में पढ़िए, माता मरियम स्वयं अपने जीवन किस प्रकार होंगे बोल के वो बता रही है। 1:49 के पढ़िए, सेंट लूकास के सुसमाचार में। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। समझ में आ रहे हैं ना? इसलिए मेरे लिए महान कार्य किए हैं। जो महान कार्य करते हैं और माता मरियम जिस प्रकार ईश्वर ने उसके जीवन में महान कार्य करने के कारण ईश्वर का और विशेषकर प्रभु यीशु का पहला सेवक भी वही रही और पहला शिष्य भी वही रही। और इसीलिए ईश्वर प्रभु यीशु ये कह के जाता है, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12:24 के खोलिए, 12:26 संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वयं बताते हैं अपने सेवक लोग उनके साथ कहाँ रहना है, कैसे रहना है बताते हैं। क्या बताते हैं? पढ़िए 1:26, 12:26। यही कोई मेरा सेवा करना चाहे अगर हम अनुसरण करें। जहां मैं हो वहां कौन भी होना है? मेरा सेवक भी होना है। इसलिए माता मरियम अपने आपको क्या बोली कि मैं प्रभु की दासी हूं। इसलिए जहां प्रभु है वहां उसका दासी रहना चाहिए। और रहने के लिए साधारण रूप से नहीं है, क्योंकि वो मर गई, लेकिन कैसे उसको उद्ग्रहण हुआ उसके लिए हमें संत पौलुस का लिखा हुआ पत्र, पहला पत्र कुरिन्थियों के लिखा हुआ पत्र अध्याय 15 पद संख्या 53 और 54 को थोड़ा पढ़िए। 53 और 54 का पढ़िए, कुरिन्थियों का लिखा हुआ पत्र। हाँ, क्योंकि ये आवश्यक है। माता मरियम उद्ग्रहण होना क्यों आवश्यक है? पढ़िए। एक नश्वर शरीर अनश्वरता होने के लिए क्या करना पड़ता है? नश्वर शरीर नष्ट होकर अनश्वर शरीर बना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अमरता को धारण करना है। नश्वर शरीर क्या का धारण करना है? अमरता का धारण करना है। अमरता का धारण करना है तो प्रभु यीशु का माँ माता मरियम का क्या होने की आवश्यकता है? उद्ग्रहण होने की आवश्यकता है। अमरता कब आएंगे? जब ईश्वर के साथ शामिल होंगे। तो ईश्वर ने इसी प्रकार माता मरियम को अपने माँ को जिसका शरीर है ना, जिसका शरीर माता मरियम के गर्भ में रहा और उसी इतना बड़ा भाग्य ईश्वर ने माता मरियम को दिया कि वो दुनिया के सृष्टिकर्ता को अपने मुट्ठी में लेके आए, अपने शरीर में रखे और अपने शरीर में रखा हुआ उसी शरीर को क्या ईश्वर नष्ट करने देंगे? नष्ट करने देंगे? नहीं देंगे। हम लोग देखते हैं कभी कभी कुछ पालकी और कुछ राजा रानी लोग कुछ प्रयोग किया चीज़ों को वर्षों वर्षों तक उसको सुरक्षित रखते हैं। अगर उसी नश्वर चीज़ को सुरक्षित अगर मानव समझता है वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए युगों तक, क्या ईश्वर अपने पुत्र को जन्म दिया अपने माता मरियम को, क्या ईश्वर नष्ट होने देंगे? इसीलिए नश्वर शरीर को अमरता के शरीर के रूप में बदलकर ईश्वर ने अपने को यहाँ बुला लिया। इसी महत्व को समझकर 1 नवंबर 1950 में
पीयूष भारवी पोप स्वामी ने एक घोषणा किया, विश्वास की घोषणा किया, डोगमाटिक घोषणा, डोगमा के द्वारा एक घोषणा किया, माता मरियम वास्तव में शरीर के साथ उद्ग्रहण हुई है। एक कलीसिया का विश्वास है, इसी विश्वास में हम विश्वास करते हैं, उसी विश्वास को हम आज खुशी के साथ मना रहे हैं। हम खुशी के साथ मना रहे हैं, केवल हम अकेले नहीं, पूरा भारत देश इसी दिन में आज स्वतंत्र हुआ है। आज स्वतंत्र हुआ मतलब हमारे देश स्वतंत्रता क्या क्या में पाना है, आज के पाठों से हमें मिलता है। ईश्वर ने माता मरियम को दासी से बचा के रखा, उसी प्रकार ईश्वर आज के दिन हमारे देश को दासता से स्वतंत्र कर स्वतंत्रता प्रदान किया है कि 1947 में हम जो स्वतंत्र पाए, केवल वो ना एक राजनीतिक स्वतंत्रता था, हम केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुए, लेकिन हमें बहुत सारे चीजों से स्वतंत्र होने के लिए आवश्यकता है। पापों से स्वतंत्र होने के लिए, बंधन से स्वतंत्र होने के लिए, और सांसारिक मोह माया से स्वतंत्र होने के लिए आवश्यकता है। ये सब स्वतंत्रता माता मरियम स्वतंत्र पाए थे, इसीलिए वो इसके जीवन में ईश्वर ने महान कार्य किया है। हमारे देश में भी महान कार्य होने की आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं हमारा भारत देश को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु कोई नहीं बनेंगे, केवल प्रभु यीशु बनेंगे। कौन है वो? माता मरियम का बेटा है। उसी महान गुरु को, महान शिक्षक को ये माता मरियम ने जन्म लिया। उसी के वचन पर चलने के लिए हमारा भारत देश को हम आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम माता मरियम के मुंह से सुना है कि ईश्वर ने महान कार्य उनमें किए हैं। उसी महान कार्य हम प्रत्येक नागरिकों को द्वारा करके हमारे भारत देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करवा कर हम देखेंगे तो हर 6 व्यक्ति दुनिया में रहता है तो उसमें एक व्यक्ति भारतवासी होता है। अगर भारतवासी एक जन 6 में 1 होता है तो हमारा देश में जनसंख्या ईश्वर के हाथों से सृष्टि किया मनुष्य नागरिक बहुत है। इन सभी लोगों का एक गुरु का आवश्यकता है। वही कौन हो सकता है? कौन है? प्रभु यीशु। कौन है वो? माता मरियम का पुत्र है। वही हमारे देश के लिए और पूरा विश्व के लिए गुरु बने। उनके शिक्षा के अनुसार हम चले ताकि पिता ईश्वर और पुत्र प्रभु मसीह हमारे जीवन में जिस प्रकार माता मरियम के जीवन में महान कार्य कर उसको अपने यहाँ बुला लिया, अमरता प्रदान किया, उसका नश्वर शरीर को अमरता का शरीर बनाया। उसी प्रकार हम प्रत्येक भारतीयों को बनाए, शासनकर्ताओं को अच्छे बुद्धि दे, ज्ञान बुद्धि दे, ताकि उन लोग से षड्यंत्र रच रहा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विरोध जो कानून बनाते हैं वो सब नाकाम हो और हमारा देश वास्तविक स्वतंत्रता प्रभु यीशु के द्वारा प्राप्त करें। माता मरियम के मध्यस्थ के द्वारा हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र बने। इसके लिए हम लोग भी आशा रखें और प्रार्थना करें ताकि माता मरियम जिस प्रकार अपने पुत्र को पहला चमत्कार अपने आदेश के द्वारा पूरा किया है, उसी प्रकार उनके आदेश के द्वारा, उनके मध्यस्थ के द्वारा हमारा देश पूर्ण रूप से पापों से मुक्ति पाए। उस मुक्ति का कार्य को प्रभु यीशु हमारे देश के नागरिक में शुरू करें। आमीन।